नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम सीधे एक ऐसे रियल वर्ल्ड साइबर फ्रॉड की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने हाल ही में सबके होश उड़ा दिए हैं। ये कोई मामूली चोरी की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक मास्टर क्लास है कि कैसे मानवीय मनोविज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल करके डिजिटल दुनिया में किसी को भी धोखा दिया जा सकता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस पूरे जाल को समझते हैं। सीधे क्लाइमैक्स पर आते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर है 47 लाख रुपए, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। ये वो पूरी रकम है जो एक ही व्यक्ति के बैंक खाते से रातों रात बिल्कुल साफ कर दी गई। और जाहिर है, इतनी बड़ी रकम ऐसे ही तो गायब नहीं होती। इसके पीछे एक बहुत ही गहरी और शातिर साजिश थी। अब सवाल है कि ये शुरू कैसे हुआ। तो शुरुआत होती है इस बहुत ही खतरनाक साइकोलॉजिकल ट्रैप से। पुरानी LIC पॉलिसी पर 1.48 करोड़ रुपए से ज्यादा के रिटर्न का वादा। यही वो अल्टीमेट लालच था जिसका इस्तेमाल इस पूरे फ्रॉड को ट्रिगर करने के लिए किया गया। सच कहूं तो जब सामने इतनी बड़ी रकम हो तो कोई भी अपनी तार्किक सोच खो सकता है। लाखों का बीमा भंडाफोड़ और इस सिंडिकेट का खात्मा। आइए देखते हैं कि कैसे अहमदाबाद सिटी साइबर क्राइम ब्रांच ने इस बड़े अंतर्राज्यीय सिंडिकेट को सफलतापूर्वक नेस्तनाबूद किया। इस पूरे ऑपरेशन का स्केल सच में बहुत बड़ा था। ये कोई छोटे मोटे क्रिमिनल्स का ग्रुप नहीं था। ये लोग उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से बैठकर अपना एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क चला रहे थे और अलग अलग राज्यों के लोगों को अपना शिकार बना रहे थे। मतलब मीलों दूर से पूरा जाल बिछाया जा रहा था। अब यहाँ पुलिस की शानदार रणनीति को देखना दिलचस्प है। ACP HS मकाडिया और PI MH भेतारिया के नेतृत्व में टीम ने सिर्फ तकनीक पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने टेक्निकल सर्वेलेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस दोनों का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया और आखिरकार गाजियाबाद के मोदी नगर में इन संदिग्धों को घेर लिया। फर्जी पहचान बनाना और सत्ता का भ्रम। चलिए देखते हैं कि अपराधियों ने ये खतरनाक भ्रम कैसे पैदा किया, क्योंकि इसके बिना ये फ्रॉड कभी सफल हो ही नहीं सकता था। इस गैंग ने खुद को NPCI और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के रूप में पेश किया। उन्होंने विक्टिम को विश्वास दिलाया कि एक सरकारी फंड में उनके 10 लाख रुपए पेंडिंग हैं। ये एक बहुत ही चतुर चाल है, क्योंकि जैसे ही कोई खुद को बड़ा सरकारी अफसर बताता है, सामने वाले इंसान का डिफेंस मैकेनिज्म तुरंत कमजोर पड़ जाता है। और उन्होंने इस डिजिटल ट्रस्ट का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने सीधे स्मार्टफोन पर WhatsApp के जरिए फर्जी ID कार्ड, एकदम असली दिखने वाले सरकारी लोगो और भारी भरकम तकनीकी शब्दों से भरे दस्तावेज भेजे। अब जरा सोचिए, जब स्क्रीन पर ऐसे सॉलिड डॉक्यूमेंट्स दिखते हैं तो शक की गुंजाइश तो लगभग खत्म ही हो जाती है ना। धोखाधड़ी की संरचना और चरण दर चरण वृद्धि। अब सबसे क्रूशियल पॉइंट पर आते हैं। आखिर ये पैसा चुराया कैसे गया? इस मैकेनिज्म को समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। ध्यान दें, ये कोई हैकिंग या मैलवेयर अटैक नहीं था। ये एक बेहद साइकोलॉजिकल मोडस ऑपरेंडी था। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया था कि पीड़ित धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उनकी बातों में फंसता चला जाए। एक ही बार में सब कुछ नहीं मांगा गया, बल्कि बहुत ही चालाकी से विश्वास जीता गया। स्क्रीन पर इस रैपिड एस्केलेशन को देखिए। पहले स्टेप में नॉर्मल से लगने वाले टैक्स जैसे प्रोसेसिंग फीस और GST मांगे जाते हैं। फिर बात नए बैंक अकाउंट्स खोलने तक पहुंचती है और फाइनली विक्टिम को एक फिजिकल सिम कार्ड खरीदकर उन्हें कुरियर करने के लिए मजबूर किया जाता है। ये हर एक कदम पिछले से ज्यादा खतरनाक था। और यही वो सबसे घातक प्रहार था, अपना फिजिकल सिम कार्ड सौंप देना। इसी एक गलती ने सिंडिकेट को दिल्ली में बैठे बैठे बैंकिंग OTP सीधे उनके खुद के डिवाइस पर प्राप्त करने की पावर दे दी। बस यहीं से विक्टिम के बैंक खाते का पूरा रिमोट कंट्रोल अपराधियों के हाथ में चला गया। अपराधी और उनका कौशल, और कैसे उन्होंने अपनी सामान्य पृष्ठभूमि को हथियार बनाया। चलिए इन अपराधियों की प्रोफाइल पर नजर डालते हैं, क्योंकि ये वो टिपिकल हुडी वाले हैकर्स नहीं हैं जो हम फिल्मों में देखते हैं। यहाँ रोजमर्रा के कॉर्पोरेट स्किल्स का इस्तेमाल एक भयंकर साइबर क्राइम के लिए किया गया है। देखिए, एक तरफ सुमित कुमार कोहली है जिसके पास नोएडा के कॉल सेंटरों में काम करने का सालों का एक्सपीरियंस है, और दूसरी तरफ है आशु अग्रवाल जो एक प्रोफेशनल सिम कार्ड डिस्ट्रीब्यूटर है। ये कॉम्बिनेशन अपने आप में बहुत ही खतरनाक और इफेक्टिव था। ये इनकी डार्क सिनर्जी को बखूबी दर्शाता है।
कोहली ने अपने कॉल सेंटर वाले कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल लोगों को साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करने के लिए किया और अग्रवाल ने इस पूरे ऑपरेशन को वो अनट्रेसेबल टेक्निकल सपोर्ट दिया जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। इसके लिए उसने फर्जी नामों पर क्लीन सिम कार्ड निकाले और मार्केट रेट से 10 गुना ज़्यादा कीमत पर बेचे। खतरे के संकेतों की पहचान और आधिकारिक सार्वजनिक एडवाइजरी। इस गिरोह के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने जो सावधानियां बताई हैं उन्हें जानना हमारे लिए सबसे अहम है। यहाँ सबसे बड़ी सीख ये है कि उस पहले लालच को पहचानें। अगर कोई कॉल आकर पुरानी और भूली हुई पॉलिसियों पर अचानक से भारी भरकम रिटर्न का वादा करे तो तुरंत सतर्क हो जाएं। अगर कोई ऑफर सच होने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है तो उस पर गहरा शक करना ही हमारा सबसे अच्छा बचाव है। अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने ये गोल्डन रूल्स शेयर किए हैं जिन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। कोई भी असली सरकारी अधिकारी कभी भी व्हाट्सएप के जरिए पर्सनल बैंक ट्रांसफर के लिए पैसे नहीं मांगता है और वो तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि आप अपना फिजिकल सिम कार्ड उन्हें कुरियर कर दें। ये बहुत बड़े रेड फ्लैग्स हैं। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां सरकारी लोगों और टेक्निकल भाषा को इतनी आसानी से धोखाधड़ी का हथियार बनाया जा सकता है, वहां हम अपने डिजिटल ट्रस्ट को कैसे सिक्योर रखें? इस सवाल पर गंभीरता से विचार करना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है।